नमस्ते। मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का जो डेफिनेशन होता है वो बेटा ये होता है कि सर्कल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो कहने का क्या मतलब है कि एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जो हमारा सर्कल का सेंटर होता है, उस पॉइंट से सेम दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स आप ड्रॉ करो और उसको जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, एक फिक्स्ड पॉइंट है और उसके सेम डिस्टेंस पे उससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, तो आपका सर्कल बनके तैयार हो जाता है। ये जो हमने पॉइंट्स को कलेक्ट कराया ना, ये बाहर की जो रिंग है यही हमारी सर्कल है। ठीक है, ये अंदर का पार्ट नहीं, जो बाहर की रिंग है वो हमारा सर्कल है। अब जब सर्कल आ जाता है तो सर्कल के अंदर दो चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हैं। ये आपको पता होगा एक्चुअली में कि पहला तो होता है रेडियस। भाई रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। ठीक है, इस केस में हमारा ओ ए रेडियस हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है? भाई रेडियस का डबल। डबल का मतलब क्या? भाई सर्कल के दोनों एंड को छुएगा और सेंटर से होकर गुजरेगा, वो हमारा डायमीटर होता है। इसको सेंटर से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में हमारा ए भी डायमीटर हो जाएगा और पहले वाले केस में हमारा ओ ए रेडियस है। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई हमारा सर्कल का ओवरव्यू, जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में, सर्कल वाले चैप्टर में, कौन कौन से सर्कल्स की टर्म्स को हमने इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई सर्कल में एक लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब एक लाइन देखो ये अलग है और सर्कल भी अलग है, ये तो भाई अलग अलग है। जब इस लाइन को हम सर्कल में एंटर करेंगे, दो तरह से एंटर कर सकते हैं। या तो सर्कल के साइड से इसको बस हम छू कर निकल जाएं, या इसको सर्कल के अंदर से पास करा दें। ठीक है, दो केस हैं, या तो साइड से छू कर निकले या तो अंदर से पास हो जाए। जब साइड से छू कर निकलेगी तब उसको हम कहेंगे टेंजेंट, और जब अंदर से पास हो जाएगी तब उसको कहेंगे हम सेकेंट। ठीक है, यानी टेंजेंट जो है सर्कल का, वो सर्कल के साइड से होकर गुजरता है, यानी सर्कल का एक पॉइंट को छू कर निकलता है। वहीं पर सेकेंड जो होता है वो हमारा सर्कल के अंदर से ही गुजर जाता है। टेंजेंट टू अ सर्कल। अब देखो सर्कल का जो टेंजेंट होता है उसका कुछ बेसिक डेफिनेशन होता है। वो डेफिनेशन क्या होगा कि भाई इट इज अ लाइन विच passes from one point of a circle, या फिर it is a line that intersects the circle at only one point। सिर्फ एक पॉइंट से किसी सर्कल की अगर कोई लाइन गुजरती है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। जैसे नीचे वाले फिगर में ओ सेंटर का एक सर्कल है और पी एक सर्कल पे पॉइंट है। अब इसमें से हम देखो जैसे ऐसे बना दिया, तो ये लाइन जो है टेंजेंट वाली जो लाइन है ये एक्चुअली में टेंजेंट नहीं है, क्योंकि वो सर्कल के अंदर से भी गुजर रही है। ठीक है, तो एक सर्कल में हो तो बहुत सारे टेंजेंट सकते हैं भाई, क्योंकि सर्कल तो बहुत सारे पॉइंट से बना है। सर्कल के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी एक सर्कल का बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है। लेकिन एक सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजरेगा, और एक सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट भी हो सकते हैं, बट देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। यानी सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट गुजरेगा, लेकिन सर्कल के अंदर बहुत सारे टेंजेंट भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे, जैसे कि इस फिगर में आप देखो तो कोई सर्कल के अंदर से गुजर गया है तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट कहलाएगा। और यहाँ पर देखो जैसे ये है, सिर्फ ये टेंजेंट कहलाएगा। अब दूसरे पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट बन सकता है, तीसरे पॉइंट पे तीसरा टेंजेंट बन सकता है। अब सर्कल के पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, बट फ्रॉम अ पॉइंट देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट। अब सर्कल की जो है पहली थ्योरम, क्लास 10th में पहली थ्योरम देखते हैं क्या है। तो पहली थ्योरम जो है सर्कल की वो है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जो टेंजेंट सर्कल के कॉन्टैक्ट पे है, यानी सर्कल के पॉइंट पर है,
उस पॉइंट पर जो हमारा रेडियस ड्रॉ होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिगर से कैसे समझेंगे इसको? देखो फिगर क्या है इसका, एक हमारे पास सर्कल है और एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली है। भाई इस टेंजेंट का जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर सेंटर से जो रेडियस होकर गुजरेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये है पहला थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 थ्योरम है। पहला थ्योरम ये है कि भाई जो रेडियस है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसका दूसरा थ्योरम हम देख लेते हैं। भाई इसका दूसरा थ्योरम क्या है? इसका दूसरा थ्योरम है सर्कल का हमारा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि अगर हमारा एक सर्कल है और उसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो हम सर्कल पे बनाएंगे वो हमेशा इक्वल होगा। फिगर से देखो, इसको समझो। एक हमारे पास सेंटर ओ का सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट यानी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है हमारा P। वो P जब टेंजेंट के रूप में सर्कल पे जाएगा तो एक पॉइंट से टच होगा सर्कल के, और जब दूसरी तरफ से जाएगा तो भी एक पॉइंट से टच होगा। तो ये PQ और PR यहाँ टेंजेंट हैं, लेकिन ये क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से बने हैं तो PQ बराबर होगा किसके? PR के। ठीक है, PQ किसके बराबर होगा? PR के। तो ये है हमारा सर्कल का बेसिक। ठीक है, तो आगे की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कोई भी अगर इस सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन अगर है वो तो मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन अगर कोई भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा जितनी आसान भाषा में हो सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।